पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की सियासत की गलियों से। जी हां, आज एक बार फिर बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से भी अधिक जो कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने राजद का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजद को यानी कि लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनावी रणनीति अपना रहे हैं ताकि वो एनडीए को बिहार में शिकस्त दे सके, और अब उन्हीं को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक जो उनके कार्यकर्ता और नेता थे, उन्होंने उनका दामन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता और नेता थे वो बीजेपी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वैसे में सम्राट चौधरी कहां चुप रहने वाले थे। सम्राट चौधरी को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले लिया। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगन्नाथ ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भाई राणा रणधीर सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, अर्जुन सहनी जी, अरविंद ठाकुर जी, और इस मंच पर दो महत्वपूर्ण साथी, इनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। एक डॉक्टर आर के चौधरी जी का मैं स्वागत करता हूं, और दूसरा रामानंद राम जी जो माननीय पूर्व विधायक है, इनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ कई साथी जो प्रमुख साथी हैं, राजकुमार चौधरी जी, बबलू ठाकुर जी, शशि राठौर जी, पूनम झा जी, उज्जवल झा जी, और कई साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आप सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आए, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा भारत बढ़ रहा है, और किसी ने भी सोचा नहीं था इस देश में कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पहले का भारत और आज का भारत फर्क स्पष्ट दिखता है। कल तक जिस देश के लोगों का मान सम्मान दुनिया में नहीं दिखता था, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नहीं दिखते थे, सिर्फ रिमोट वाली सरकार दिखती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया में दिखते हैं, और दुनिया में भी डंका सिर्फ भारत का बजता है, वो सिर्फ भारत के लोगों की कृपा है। आज ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिस नेतृत्व में इतनी क्षमता है, देश को आगे भी बढ़ाना है। और आप सोचिए, हमको चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथी दुनिया के लोग कहा जाता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, जिस भारत में आर्थिक रूप से हम गरीब दिखते थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना परिश्रम किया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम किया कि आज दुनिया के 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा हुए, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। हम बिहार जैसे प्रदेश में है जहाँ फैक्ट्री नहीं है, पानी पानी है, और जिस इलाके से आप आते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार के इलाके में 8-8 नदियां हमको तबाह करती है। एनडीए की सरकार के बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाए। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेन और सड़कों का जाल उस इलाके में बिछाने का काम किया।
आज भी मोदी सरकार लगातार आपके गांव तक विकास कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। इसलिए हम साथियों, बड़ा स्पष्ट है कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई व्यक्ति निकला है। आज इसके पहले तो कई प्रधानमंत्री हुए देश में, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 का भारत, आज हम 5वें स्थान पर हैं। मोदी जी का सपना है 2047 के पहले दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनना है, तो हमको आगे ले जाना पड़ेगा। और गरीबी, कल नवादा की पावन धरती पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सत्ता में मौज करने नहीं आए, सत्ता में तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब हमारा काम पूरा होगा जब एक एक गरीब हमको मुख्य धारा में और अमीर बनने का काम सपना इस देश में पूरा होगा। अभी गरीबी को हराना है। और आपने देखा किस तरह भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को जब कोरोना की स्थिति बनी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। खाने का भी चिंता मोदी सरकार कर रही है। और अब खाने के साथ साथ मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार के 8 करोड़ से अधिक लोगों का यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज कराने के लिए भी 5 लाख तक की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार के आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया जा रहा है। 1 करोड़ 79 लाख परिवार को हम पूरे बिहार में जो गरीबी, जो जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अनाज मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का भी मोदी सरकार करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, गरीबों की चिंता और महिलाओं के लिए आप सोचिए, इस देश में पहली बार बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी 2005, 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती राज में, नगर निकाय में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2029 का जब चुनाव होगा। जी हाँ, तो आपने सम्राट चौधरी को सुना। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि बिहार में कभी भी उन्होंने विकास का काम ही नहीं किया है। 15 साल का मौका मिला था लालू प्रसाद को, लेकिन उन्होंने बिहार में जंगल राज जो था वो लाकर खड़ा कर दिया। और अब हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं तो वो कई आरोप लगा रहे हैं। वैसे में तेजस्वी यादव का भविष्य को लेकर भी सम्राट चौधरी चिंतित थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो न ही खिलाड़ी अच्छा बन सके और न ही नेता अच्छा बन पा रहे हैं। उन्होंने यहीं पर नहीं रुका, उसके बाद भी कई ऐसे आरोप लगाए जो आपने इस वीडियो में देखा होगा, सुना होगा। जिस तरीके से 1 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ता जो एनडीए में शामिल हुए हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी काफी खुश नजर आ रहे थे। और यही कारण रहा कि एक एक करके लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव को जमकर आड़े हाथों ले लिया। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी के तमाम आरोपों पर अब तक तेजस्वी यादव खामोश है। कब जवाब देते हैं और क्या कुछ कहते हैं, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।